खबर पश्चिम बंगाल के नदिया से, जहां वोटिंग शुरू होते ही हिंसा की खबर सामने आई है, जहां पर एक बूथ नंबर पर पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत कन्नर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, वोटिंग शुरू होते ही हिंसा की खबर सामने आई है, जहां पर एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको पता है माधवी कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे पश्चिम बंगाल में मतदान हो, उसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। आप समझिए कि 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोगों की तैनाती की गई है। 16,000 से ज्यादा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की गई है। बावजूद हिंसा पर जो लगाम है वो नहीं लग पा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले यह सूचना आई है, चूंकि आपको पता है कि 7 बजे से ही पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मतदान की प्रक्रिया शुरू होते के साथ ही नादिया जिले में जो है वो बूथ नंबर 53 में जो है वो हिंसक झड़प देखने को मिली है। जो सूचनाएं मिल रही हैं कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर जो है वो जानलेवा हमला किया गया है, लहूलुहान हो गए हैं पूरी तरह से, और यह आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग लगातार यह कोशिशें कर रहा है कि भयमुक्त वातावरण में जो है वो मतदान चले, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो, लेकिन उन सब के बीच जो उपद्रवी हैं, जो हंगामा करने वाले असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो भी शायद अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो बिल्कुल सत्यव्रत, ये तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई है और जो आरोप है वो टीएमसी के समर्थकों पर लग रहा है। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद कई संवेदनशील जगहों पर पुलिस काफी ज्यादा संख्या में तैनात की गई, उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आ रही है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि 3 स्तर पर जो है वो बूथों का जो है वो निर्धारण किया गया है। सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील, यानी कि 3 कैटेगरी में बूथ को जो है वो डिवाइड किया गया है। उसके अलावा देखिए कि आप पश्चिम बंगाल के किसी भी मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपको 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी। सवाल यही है कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने स्तर से कोशिशें कर रहा है, बावजूद उसके हिंसक झड़प, हिंसक घटनाएं, चूंकि आपको पता है कि पहले चरण के मतदान के दौरान भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें, नादिया के मतदान केंद्र संख्या 53 में जिस तरह की घटना घटी है, बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया है, उसे लेकर जिला प्रशासन के लोग जो है वो अपने स्तर से लगातार जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल वही हो रहा है कि हर बार चुनाव के दौरान हिंसा के लिए बदनामी झेलता पश्चिम बंगाल, आखिर चुनाव के दौरान हिंसा की ये खबरों पर जो है वो कब लगाम लगेगा? माधवी जो बिल्कुल सत्यव्रत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया में एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और ये आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लग रहा है।